तो मैं बात कर रहा था कि सफलता ऐसे कौन सी चीज है जिसको करके लोग सफल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सफल और कामयाब बनने का ये जो युग है, ये जो वक्त है ना, 2020-30, ये वक्त सबसे सुनहरा और सबसे अच्छा युग है। मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स बता दूं कि पिछले 20 सालों में जितने लोग पूरे विश्व में करोड़पति बने हैं, उतना पिछले 500 साल में आज तक कोई नहीं बना है। पिछले 500 साल से लोग उतने अमीर नहीं बने हैं जितना पिछले 20 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग काम करके अमीर बने हैं। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कहता हूं, एक सर्वे कहता है। और ये सारा देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है, जिसको हम और आप आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, और आज भी समझते हैं तो भी करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज तक जितने लोग अमीर नहीं बने हैं उतने पिछले 20 साल में बने हैं। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर इस युग में, इस डायरेक्ट सेलिंग युग में अगर आप करोड़पति नहीं बन पाए, अरबपति नहीं बन पाए, तो कल को आपके आने वाला जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे ये जरूर सवाल खड़ा करेगी कि पापा जी, दादाजी, उस समय जब लोग करोड़पति बन रहे थे, जब लोग अमीर बन रहे थे, जब लोग अरबपति बन रहे थे, तो आपने डायरेक्ट सेलिंग का काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपनी जिंदगी बदला, जिसकी वजह से हमारी भी जिंदगी बदल जाती। आपने मजदूरी का काम किया है, वही आपने मेरे लिए भी छोड़ रखा है। जब लोग अमीर बन रहे थे तो आप कहां थे? माय डियर, अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो तो आज और अभी से आप ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आपको भी उन अमीर लोगों की लिस्ट में आना पड़ेगा, उन अमीर लोगों की लिस्ट में आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इच्छा नहीं, आपको इरादा करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आप सफल तब होते हैं जब आप इच्छा नहीं, किसी चीज का इरादा करते हैं। क्योंकि इच्छा, जब थोड़ी देर कुछ परेशानी आती है, थोड़ी देर में जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो इच्छाएं हमारी दब जाती हैं, लेकिन इरादा अगर कर लिया है आपने तो इरादा हमारा मजबूत होता है। किसी भी चीज को अगर पाने का हमने इच्छा की है तो इच्छा तो धीरे धीरे मर जाती है माय डियर, लेकिन इरादा धीरे धीरे मजबूत होता है। तो हमको इच्छा नहीं करनी है, हमको इरादा करना है कि मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। तो ये आपको इरादा करना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूं, मैं लेके चलता हूं कि आखिर अमीर लोग और सफल लोग क्या करके बनते हैं, क्या चीज करते हैं। अगर आपने पेन और डायरी नहीं रखा है तो पेन और डायरी ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज कुछ टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप भी उन सफल लोगों के बीच में आ जाएंगे, आप भी उन सफल लोगों के बीच में आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो पहला टॉपिक, आज का जो पहला हमारा लेसन है वो है सफल लोग सफल कैसे बनते हैं। सबसे पहला चीज वो अपने जीवन में अपनाते हैं कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। क्या बोला मैंने? वो सुबह जल्दी उठते हैं। जी हां, जिस दिन आपने सूरज को उठाना शुरू कर दिया, सूरज जो ऊपर आसमान पर है, जिस दिन आपने सूरज को उठाना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी सफलता 101% हो जाएगी। और जिस दिन सूरज आपको उठा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहली चीज, जो पहला टॉपिक है वो यही है कि आप सूरज को उठाना सीखिए, सूरज आपको ना उठाने पाए। तो पहला चीज, आप रोज सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठने से आपकी शारीरिक, मानसिक स्थिति मजबूत होती है और दिन भर आपकी बॉडी तरोताजा रहती है, दिन भर आपकी बॉडी बिल्कुल मजबूत रहती है। आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। सुबह का जब आपको हवा मिलेगा ना, बाहर आप निकलेंगे और बाहर का शुद्ध वातावरण आपके शरीर में आपको टच करेगा, तो आप सोचिए कि आपको कितना बड़ा फायदा मिल सकता है।
तो पहली चीज, सुबह जल्दी उठना सीखिए। दूसरी चीज जो सफल लोगों को सफल बनाता है, दूसरी चीज है कि आप हर महीने कुछ न कुछ पैसा सेव करिए, बचत करिए। हर अमीर इंसान ये चीज करता है। अमीर एक दिन में नहीं बना जाता है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बचत करें तो एक दिन अमीर जरूर बन सकते हैं। एक दिन अमीर जरूर बन सकते हैं माय डियर। तो छोटी छोटी बचत हमको डेली करनी पड़ेगी, प्रतिदिन करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप छोटी छोटी बचत करते हैं और आपका साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बहुत मोटा रकम, बहुत बड़ा रकम हो जाता है, आप उस रकम को कहीं भी जगह पर, किसी भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। भले ही आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो उसमें से 5,000 खर्च करिए, 5,000 आप बचत के लिए रखिए। ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि बचत करने के कई सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे, आप सोना खरीद सकते हैं, आप कुछ ऐसी जगहों पे अपनी बचत कर सकते हैं, बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, वहां पे आप अपना पैसा रख सकते हैं जो आपके इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और सारे अमीर लोग जो आज अमीर बने हैं, जो सफल बने हैं, उन्होंने ये चीजें अपनाया है। ये चीजें आपको भी अपनानी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है ना? बात समझ में आ रही सबको? तो 2 ये चीजें हैं। तीसरी चीजें, रोज अपने छोटे छोटे लक्ष्य आप बनाइए। प्रतिदिन छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए। अब ये लक्ष्य कैसा होगा? लक्ष्य इतना बड़ा मत बनाइए कि मुझे चेयरमैन बनना है, इसी महीने मुझे चेयरमैन बनना है, या मुझे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, या मुझे कंपनी के इस लेवल को हासिल करना है। ऐसा लक्ष्य नहीं बनाइए आप। हमेशा सुबह उठिए, एक छोटा सा पेन और डायरी लीजिए, पेन और डायरी लेके एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए कि आज मैं अपने सारे काम से निपटने के बाद मैं 2 लोगों से मिलूंगा और उन 2 लोगों के साथ बैठूंगा, उनको प्लान बताऊंगा, उनको प्रोडक्ट का डेमो दिखाऊंगा, उनको प्रोडक्ट परचेज कराऊंगा, और परचेज कराने के बाद हम उनके अगले 2 लोगों से मिलने जाएंगे। ये बहुत छोटा सा लक्ष्य है आपका। इस तरह का अगर पर डे आपने छोटा छोटा लक्ष्य लेना शुरू कर दिया, पर डे सिर्फ 2 प्लान आपने दिखाना शुरू कर दिया, तो आपको पता है कि 1 महीने में आप 60 लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आपने 2 लोगों को मात्र 500 बिजनेस वॉल्यूम की भी परचेजिंग कराया आपने, तो 1 महीने में 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका जा सकता है। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आपका जो छोटा छोटा लक्ष्य है, ये छोटा छोटा लक्ष्य आपको एक दिन बड़े लक्ष्य में तब्दील कर देता है। चौथी चीज, आपको एक बड़ा लक्ष्य भी बनाना पड़ेगा। तीसरी क्या थी? छोटा लक्ष्य। प्रतिदिन छोटा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। चौथी चीज, आपको एक बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि इस महीने की क्लोजिंग 31 तारीख को या 30 तारीख को या 28 तारीख को, जिस दिन हमारी क्लोजिंग होगी, उस क्लोजिंग तक में मैं इतना बिजनेस करूंगा, इतनी टीम ज्वाइन कराऊंगा, इतना जो है मेरा बिजनेस होके मेरा ये लेवल हासिल करना पड़ेगा, मुझे ये लेवल हासिल करना पड़ेगा। ये आपको माय डियर करना पड़ेगा। आपको हर महीने का एक बड़ा लक्ष्य लेना पड़ेगा और उसको पूरा करने का 101% परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा। आपको 3 महीने का लक्ष्य लेना पड़ेगा, आपको 6 महीने का लक्ष्य लेना पड़ेगा, आपको 1 साल का लक्ष्य लेना पड़ेगा, आपको 3 साल का लक्ष्य लेना पड़ेगा, आपको 5 साल का लक्ष्य लेना पड़ेगा। ये टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। जो अमीर लोग करते हैं, जो सफल लोग करते हैं, सफल लोग माय डियर फ्रेंड्स यही चीज करते हैं, और यही चीज करके वो लोग आज ऊंचाई के शिखर पे हैं।
छोटा लक्ष्य बनाइए, उसके बाद उसको पूरा करते रहिए। साथ में महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक लक्ष्य बनाइए कि हाँ, मुझे 1 साल के अंदर चेयरमैन बनना है, या 1 साल के अंदर मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, या 1 साल 2 साल के अंदर मुझे कोहिनूर बनना है। ये बड़े बड़े लक्ष्य आपको बनाने पड़ेंगे। ये लक्ष्य आपको जरूर से जरूर बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और जिस दिन आपने ये लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, उस दिन आप सफल लोगों में आ जाएंगे। अब बात आती है 5वीं चीज की। 5वीं चीज, आपको हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कभी देखा है जो लोग आपके अगल बगल सफल होते हैं, जो लोग सफल हैं या जो सफल हो रहे हैं, कभी आपने देखा है कि उन्होंने कभी जो असफल लोग हों उनसे राय लिया हो, उनसे बातचीत किया हो, उनके संपर्क में रहे हो? कभी देखा आपने? नहीं देखेंगे। उनको हमेशा सफल लोगों के साथ उठते बैठते देखेंगे। सफल लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे चलते हैं, ये सफल लोग देखते हैं। और इन्हीं सफल लोगों के साथ में आप जिस दिन रहना चालू कर देंगे, आप भी सफल हो जाएंगे। तो सफल लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा, सफल लोगों के साथ आपको बात करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो 5वीं चीज, आपको सफल लोगों के साथ रहना है। 6वीं चीज, आपको पर डे 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, जी हां, 15 मिनट से 45 मिनट तक आप मोटिवेशनल बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, मोटिवेशनल किताब पढ़िए। किताबें नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल में यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर पिक्चर नहीं आपको सर्च करना है। कई सारे हमारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि बस यूट्यूब पे गए, हमने पिक्चर सेंड कर, पिक्चर हमको देखना है। पिक्चर नहीं देखना है माय डियर फ्रेंड्स। वहां पे आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए मोटिवेशनल वीडियो। कई सारे हमारे एसोसिएट साथियों के मोटिवेशनल वीडियो वहां पे पड़े होंगे। मैं नाम नहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेना चाहूंगा, लेकिन कई सारे लोगों का मोटिवेशनल वीडियो वहां पे पड़ा होगा। आप उन मोटिवेशनल वीडियो को 30 से 45 मिनट तक आप सुनिए, वो आपका बैटरी चार्ज करेगा। वो मोटिवेशनल वीडियो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, और जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो आपको कोई भी बंदा हरा नहीं सकता है। 7वीं चीज, हर दिन कम से कम 20 मिनट आप व्यायाम करिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉपिक से हट के अलग लेके जा रहा हूं। आज मैं आपको टॉपिक से हटा रहा हूं, क्योंकि जब आपकी ये सारी चीजें सही रहेंगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो व्यायाम आपको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट, सुबह जब आप भोर में उठेंगे 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, तो उस समय आप ये सारी चीजें आपको करनी है। हल्का फुल्का व्यायाम करिए। उससे क्या रहेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी हमेशा बरकरार रहेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी। और जब आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो काम आपका बहुत अच्छा होगा। डॉक्टरों को दी जाने वाली पैसे की बचत होगी। जी हाँ, ये चीजें आपको करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको हर दिन व्यायाम करना पड़ेगा। निश्चित है आप हमारी ये सारी बातें हो सकता है लिख रहे होंगे, और अगर लिख रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि कोई माईगलाल आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। जी हाँ, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। 8वीं चीज,
आलोचना बंद करना पड़ेगा। आलोचना आपको बंद करना पड़ेगा, बुराई बंद करनी पड़ेगी। किसकी बुराई, किसकी आलोचना? अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की, अपने अपलाइन की, अपने डाउनलाइन की। मैं आपको बता दूं माय डियर कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपके फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है, आलोचना करना। किसी भी असफल इंसान को आप अगर उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये चीजें भरपूर पड़ी रहती है, इस चीज की भरमार रहती है। वो जब देखिए किसी न किसी की बुराई करता रहेगा, जब देखिए किसी न किसी चीज की बुराई करता रहेगा, यानी टोटल वो निगेटिव देखते रहेंगे, टोटल वो निगेटिव देखते रहेंगे। तो आपको 8वीं चीज जो करनी है वो यही करनी है कि अपनी आलोचना को बंद करना पड़ेगा। और 9वीं चीज शिकायत नहीं करनी है। 9वीं चीज आपको शिकायत नहीं करनी है माय डियर। किसकी शिकायत? फिर से मैं वही लाऊंगा आपको। अरे सर, वो जूनियर ऐसा कर रहा है, उसको हम ऐसा कर देंगे, वो हमारे सीनियर ऐसा कर रहे हैं, हम उनको ऐसा कर देंगे, हम उनको छोड़ के हम वहां चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तरह की शिकायत, इस तरह की शिकायत भी आपको असफल बनाती है। कभी भी इस तरह की शिकायत आप मत करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। शिकायत भी आपको बंद करना पड़ेगा करना, कि वो जूनियर ऐसा है, वो सीनियर ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कतई नहीं। आप जो दूसरों के काम में फोकस करते हैं, दूसरों की बातों में आप जवाब देने चले जाते हैं, दूसरों के बहस में पड़े रहते हैं, उसकी अपेक्षा आप स्वयं को डेवलप करो ना यार। आप अपने स्वयं को डेवलप करो ना। किसने आपको रोका है स्वयं को डेवलप करने से? क्यों आप दूसरे लोगों के चक्कर में पड़े रहते हो कि उनका वो सीनियर ऐसा है, उनका वो जूनियर ऐसा है, वो ये करता है, वो ये करता है। अरे उससे अच्छा है कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो दूसरों की शिकायत करना बंद करिए, आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ये चीजें आपको करना पड़ेगा। 10वीं चीज, अपनी तुलना आप कभी किसी से मत करिए। अपनी तुलना आप कभी किसी भी बंदे से मत करिए। आप यूनिक पर्सन हैं, आप सबसे बेस्ट हैं। आप हमेशा अपने आप को बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरे आगे कोई नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूं। ये चीजें आपको अपने अंदर कूट कूट कर भरना पड़ेगा। ये चीजें आपको अपने अंदर कूट के भरना पड़ेगा। आई एम द बेस्ट। और मैं आपको एक राज की बात बता दूं, एक राज की बात सुन लीजिए। इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में आपसे बेहतर, आपसे बेस्ट कोई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपसे बेस्ट कोई नहीं है, जो अपना अच्छा भी जानता है, जो अपना बुरा भी जानता है। आपसे बढ़ के कोई नहीं है। और आप अगर चाह लेंगे तो आप दुनिया के सबसे टॉप के, सबसे सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, सबसे दुनिया के टॉप मोस्ट लीडर बन जाएंगे। और अगर आपने चाह लिया तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे ठीक हैं। तो 10वीं चीज, आप सबसे बेस्ट हैं, आपकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। 11वीं चीज, कभी किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, कभी आप किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा। बात क्लियर हो रही है तो कहिए यस। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप यस से जवाब दे सकते हैं। अब ये बद्दुआ कहां से आ गई?
अब ये बद्दुआ कहां से आ गई? मैं आपको बता दूं माय डियर कि दुनिया में दुआ और बद्दुआ बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी ने दिल से आपको बद्दुआ दे दिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस बद्दुआ से हटा नहीं सकती है। अगर उसने आपके विनाश की बद्दुआ दे दी तो आपको कोई सफल नहीं बना सकता है। और अगर किसी बंदे ने आपको दिल से दुआ दे दी कि जा यार मैं तुझे दुआ देता हूं, भगवान ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, गॉड से और भगवान से मैं दुआ करता हूं कि तू सफल हो जा, तू सफल हो जा, तू सफल हो जा, इसलिए कभी भी किसी की आप बद्दुआ मत लीजिएगा। प्रयास करिए हमेशा लोगों की दुआएं लेते रहिए, क्योंकि लोगों की दुआओं में बहुत असर होता है। तो आपको कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। 12वीं चीज, आज मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे आपसे बात कर रहा हूं माय डियर, इसलिए अब मेरा 12वां जो है, 12वें को आप ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा पूरी जिंदगी आप सफलता की भूख अपने अंदर करते रहिएगा। सफलता की भूख, सफलता की भूख बहुत जरूरी है। जब तक आपके पेट में भूख नहीं होगी किसी चीज की, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूं। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल टेबल पे बैठे थे। 56 तरह का भोग, 56 तरह का खाना उनके सामने आ गया। ऐसे सारे सज गए पूरे मेज पर। अकबर बीरबल को लेकर आए, बोले आओ बीरबल कुछ नोज फरमाते हैं, कुछ खाना खाते हैं। बीरबल भी आ गए और बैठ गए, बेमन से बैठे रहे। अकबर ने खाना सर्व कराया और बोले कि बीरबल खाना स्टार्ट करो। बीरबल ने कहा प्रभु भगवान बादशाह अकबर जी नहीं खा सकता हूं। तो अकबर बादशाह ने बोला क्यों? तो बीरबल ने कहा कि बादशाह काश वो होती तो मैं जरूर खाता। अब अकबर बादशाह ने बोला कि वो मैं मानता हूं बीरबल कि भाभी जान नहीं आई है, इस वजह से आप नहीं खाना खा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप तो रोज भाभी जान से खाते हो, आज मेरे साथ खा लो। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह अकबर सब कुछ सही है, लेकिन काश वो होती तो मैं जरूर खाता। अब बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि ये कौन होती तो। उसने कहा भाई सब कुछ तो लगा है, क्या चाहिए आपको? सारा 56 तरीके का भोग लगा हुआ है, अब क्या चाहिए? खाओ, स्टार्ट करो। बीरबल ने कहा कि नहीं भगवान, काश वो होती तो मैं जरूर खाता। आखिर में झल्ला के अकबर ने बोला कि क्या होती तो। बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से बीरबल ने जवाब दिया कि बादशाह अकबर काश भूख होती तो, अगर भूख होती तो मैं खाता, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भूख नहीं लगी है। 56 तरीके का भोग मेरे लिए बेकार है। अगर मेरे अंदर भूख होती तो अगर आप सूखी रोटी भी 3 दिन की बासी और सूखी रोटी भी ला के रख देते तो भी मैं वो बासी रोटी खाता, लेकिन मुझे भूख नहीं है। ये 56 तरीके का जो आपका पकवान है, व्यंजन है, ये मेरे लिए बेकार है। तो भूख का होना बहुत जरूरी है और अपने अंदर की भूख को कभी खत्म मत होने देना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन आप बेकार हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। तो सफलता की भूख बहुत जरूरी है। तो आइए हम आपको शॉर्ट में कुछ सफल और असफल लोगों के बारे में बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। सफल और असफल लोगों में अंतर क्या होता है, आइए मैं
कुछ मिनटों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि दोनों का अंतर क्या होता है। अभी तक तो आपको मैंने ये बताया कि आखिर ऐसा कौन सा काम करके लोग सफल हो रहे हैं, तो अगर यही काम आपने भी करना शुरू कर दिया तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि असफल और सफल लोग कैसे होते हैं। और मैं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि मैं ये जो बताने जा रहा हूं, अगर इस बात को आपने नोटिस कर लिया और आपने देख लिया कि सफलता और असफलता दोनों में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और आपने उस चीज को दूर कर लिया, तो आप भी सफल लोगों में आ जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करूं। सफल और असफल लोगों के अंतर मैं अब बताने जा रहा हूं माय डियर। पहली चीज, सफल लोग प्रतिदिन मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, जबकि असफल लोग फालतू के लोगों में, फालतू की बातों में अपना टाइम खराब करते हैं। ये सफल और असफल लोगों के बीच की बात है, दोनों के अंतर की बात है। सफल लोग एक एक मिनट की कीमत जानते हैं। जो आज सफल हो गए हैं वो एक एक मिनट की कीमत, माय डियर फ्रेंड्स, वो जानते हैं कि मेरा एक मिनट कितना कीमती है। हम इस एक मिनट में अपनी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन असफल लोग यूट्यूब पर फिल्म देखेंगे। असफल लोग मोबाइल में गेम खेलेंगे, ताश का क्या और कौन कौन सा गेम होता है, फोड़ने वाला, गुब्बारा फोड़ने वाला, भागने दौड़ने वाला, कौन कौन सा गेम होता है, ये खेलेंगे। कुछ नहीं खेलेंगे, जाएंगे चाय की दुकान पे बैठेंगे और चाय की दुकान पे बैठेंगे, पूरा दिन बिता देंगे। 1 कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप चाय पिएंगे और उसके बाद शाम होगी, घर चले आएंगे। और तो छोड़िए, अगर 2-4 यार दोस्त मिल गए तो आओ हो जाए, एक एक, दो दो हाथ हो जाए। ये मेरा दाला और ये मेरा क्या नहला बादशाह, क्या क्या रहता है, वो सब शुरू कर देते हैं लोग। तो ये सफल और असफल लोग का पहला अंतर है। दूसरा अंतर, हमेशा जो सफल लोग होते हैं वो दूसरे की तारीफ करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जो सफल लोग होते हैं वो अपने जो जूनियर एसोसिएट्स आती हैं, भले ही उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया या नहीं दिया, ठीक से बोले या नहीं बोले, लेकिन हमेशा शाबाशी देते रहते हैं, हमेशा उनकी तारीफ करते हैं और तारीफ करके उनका उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन असफल लोग हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं कि कैसे इनको नीचे किया जाए, कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। ये चीजें असफल लोग करते हैं। तीसरी चीज, जो सफल लोग होते हैं वो बदलाव से नहीं डरते हैं। वो बदलाव से नहीं डरते हैं, वो बदलाव में, परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। बदलाव की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। और असफल लोग बदलाव से डरते हैं। वो कतई बदलाव चाहते ही नहीं है। वो जिस तरह की जिंदगी जीना चाह रहे हैं उसी तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको नोकिया मोबाइल से देना चाहूंगा। नोकिया मोबाइल जिस समय स्टार्ट हुई थी उस समय सबसे बेटर था, सबसे नंबर 1 पे था नोकिया। बाद में एंड्रॉयड फोन आना जब शुरू हो गया, अगर वो नोकिया चाहता तो अपने उस सेट को बदल सकता था, एंड्रॉयड फोन ला सकता था, लेकिन उसको ये घमंड हो गया था कि मैं नहीं बदलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और आज आप देख लीजिए कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी नोकिया आज टॉप 10 की पोजीशन पे भी नहीं है। टॉप 10 की पोजीशन पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने परिस्थितियों के साथ अपने आप को नहीं बदला, उसने परिस्थितियों को नहीं बदला। और जो आदमी वक्त के साथ नहीं बदलता है वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। तो आपको भी आज 21वीं शताब्दी है, नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, आपको भी बदलना पड़ेगा। जो सफल लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं वो मन में बदले की भावना रखे रहते हैं।
जो सफल लोग हैं, अगर किसी ने गलती कर दिया तो तुरंत उसको माफ कर देते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, हो गई गलती, अब नेक्स्ट टाइम मत करना। लेकिन जो असफल लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि अगर कोई गलती हो गई तो वो मन में रखे रहेंगे, ठीक बेटा तूने किया है ना, मैं भी देखता हूं तुझे, कभी तू गलती कर तो मैं देखता हूं तुझको क्या होता है। तो इस तरह की बदले की भावना मन में नहीं रखना है माय डियर फ्रेंड्स। पांचवी चीज, नए आइडियाज बनाते रहते हैं। जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा नई नई स्टाइल, नए नए टॉपिक, नए नए आइडियाज बनाते हैं कि बात कैसे करना है, कैसे सफल होना है, कैसे बेहतर बनना है। नए लोग हमेशा नई नई चीजों को आइडियाज, नई नई चीजों को आइडियाज बनाते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट कितने अच्छे ढंग से हम प्रमोट करें कि हमारा ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, हम इस चीज को कैसे करें कि हमारा ये प्रोडक्ट ज्यादा बिके। तो नए नए आइडियाज बनाने पड़ते हैं। जबकि असफल लोग क्या करते हैं, असफल लोग कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। वो तो ये सोचते हैं मैं चेयरमैन बन गया, अब मेरा लाख रुपए की इनकम आ रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। या मैं सिल्वर गोल्ड सुपरस्टार बन गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, रूबी हो गया, डायमंड हो गया, मुझे अब साला कुछ करना नहीं है, मैं तो बस इसी पोजीशन पे फिट हूं, मुझे अब आगे क्या करना है मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। जूनियर अपना कर रहा है करेगा, जूनियर कर रहा है करेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की सोच हमेशा आपको असफल बनाएगी। सफल होने के लिए आपको हमेशा नए नए आइडियाज निकालने पड़ेंगे, नई चीजें सीखनी पड़ेगी। हमेशा आपको लगातार नई चीजें सीखते रहना पड़ेगा। जबकि असफल लोग जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, असफल लोग जो होंगे उनको अगर आप कोई चीज सिखाने जाएंगे तो वो कहेंगे यार हट, मुझे सब आता है, अब तुम मुझे सिखाओगे, मैंने दुनिया देख रखी है, मैंने दुनिया देख रखी है, तुम मुझे आए हो सिखाने, मुझे सब पता है। ये बिल्कुल गलत है यार। मैंने एक पिक्चर देखी थी, थ्री इडियट का एक छोटा सा डायलॉग था। आमिर खान बोलता है कि इंसान को पूरी जिंदगी सीखते रहना चाहिए, जहां से उसको शिक्षा मिले वहां वो जरूर जाए और शिक्षा ले, क्योंकि आपको सिखाने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं पड़ती है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। कभी कभी आपको एक छोटा सा बच्चा सिखा के चला जाता है और आपको बाद में एहसास होता है कि नहीं, मैं इस जगह गलत था, वो लड़का सही था। तो नई नई चीजें आपको हमेशा सीखनी पड़ेंगी अगर आपको सफल होना है। अगर फेल हो जाते हैं, जो सफल लोग होते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो फेल होने की जो जिम्मेदारी होती है वो अपने ऊपर लेते हैं। अगर किसी चीज में फेल हो गए तो वो फेल होने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और पुनः प्रयास करके उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ये सफल लोगों की पहचान है। ये सफल लोगों की पहचान है कि वो अगर फेल हो गए किसी चीज में, किसी काम में, तो वो गलती मानते हैं, सॉरी बोलते हैं और दोबारा फिर से प्रयत्न करते हैं ताकि फिर से वो सफल हो सके। इसका वो पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अगर वो फेल हो गए ना, अरे सर ये मैंने थोड़ी ना किया था, ये अगर वो करे, वो उसका काम था, ये अगर चाहता तो वो करता, मैं मुझे क्यों कह रहे हैं आप, मैंने क्या कर लिया, मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़ पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं लेते हैं, कभी वो अपनी गलती नहीं मानते हैं, और यही कारण है कि वो हमेशा फेल हैं। आज मैं जितनी भी टॉपिक में बता रहा हूं ना, अगर आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 101% कोई माइकलाल आपको फेल नहीं कर सकता है, कोई माइकलाल आपको फेल नहीं कर सकता है माय डियर। तो आपको गलती अगर हो रही है तो आप उसका एहसास करिए, उसको मानिए और दोबारा दूर करने का उसको प्रयास करिए। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए, उन्हें पूरा करने का प्रयास करिए। सबसे बड़ी बात जो सफल को सफल और बनाता है वो है कि सारी चीजें वो ध्यान से सुनते हैं।
मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग सफल होते हैं वो सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, डायरी और पेन लेकर लिखते भी हैं, एक एक पॉइंट लिखते हैं। मुझे आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी मीटिंग में मैं डायरी और पेन जरूर लेके बैठता हूं, और जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं मैं उन्हें तुरंत अपनी डायरी में लिख लेता हूं। क्या जरूरत है मुझे लिखने की? भाई मैं आज चेयरमैन हूं, मेरे नीचे मेरे लगभग 3 फ्रेंड्स, तीन हमारे बहुत अच्छे मित्र हमारे चेयरमैन बन गए हैं। अभी 2 और 1-2 महीने में हो जा रहे हैं, तो मुझे भी तो ये होना चाहिए ना, अरे मुझे तो सब आता है, मैं क्यों लिखूं? लेकिन मैं आपको बता दूं माय डियर, कि आप सफल तभी होंगे जब आपको कोई भी चीज अच्छी लगे तो उसे जरूर लिखिए, अपने पास जरूर लिखिए उसको, तभी आप सफल होंगे। और दूसरी चीज, लिखने के बाद उसको फॉलो भी करना बहुत जरूरी है। उसको फॉलो भी करिए, हमेशा उस पन्ने को पलट के पढ़ते भी रहिए कि कहां आपसे क्या गलती हो रही है। लेकिन हमारे जो असफल लोग हैं ना, वो असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लिखने पर विश्वास नहीं करते हैं, सुनने पे सिर्फ विश्वास करते हैं। सिर्फ वो सुनने पे विश्वास करते हैं। अरे नहीं सर, ठीक है, मैं सुन लेता हूं, मेरी मेमोरी बहुत तेज है, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं सुन लूंगा, मुझे एक बार में याद आ जाता है, मुझे लिखने की क्या जरूरत है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, विज्ञान बोलता है, मस्तिष्क विज्ञान बोलता है, जो माइंड के जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, वो बोलते हैं कि कोई भी बात हमारे दिमाग में 72 घंटे तक ही सेफ रहती है। कितने घंटे? कितने घंटे? 72 आवर्स, 72 घंटे ही हमारे दिमाग में सेव रहते हैं। उसके बाद वो हमारे दिमाग से धीरे 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 धुंधला होने लगता है और एक समय बाद वो उड़ जाता है। तो जो असफल क्यों हो रहे हैं वो लोग, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लिखने पर नहीं, सिर्फ सुनने पे विश्वास करते हैं, और एक समय ऐसा आता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, कि उनके दिमाग से वो बात उड़ जाती है। तो जब आपके दिमाग से कोई बात उड़ गई तो आपको याद नहीं है, आप भूल गए, तो आपको क्या लगता है कि आप सफल हो जाएंगे? कतई नहीं होंगे। 100% मैं लिख देता हूं, कतई नहीं होंगे। दुनिया में आज वही लोग सक्सेस हुए हैं, दुनिया में आज वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपनी डायरी और अपने पेन को लिया और जो अच्छी चीजें लगी उसको लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद उसको पलट के पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तभी वो सक्सेस है आज। और हम और आप ये चीज नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम भी सफल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। ठेंगा नहीं होंगे, ठेंगा नहीं होंगे। आप लिख लीजिए आज, मैं 100% सच कह रहा हूं, बुरा लगे तो लग जाने दीजिएगा। अगर मेरी बात आपको बुरा लग रहा है तो उसको लगने दीजिएगा बुरा, क्योंकि जब आपको बुरा लगेगा तभी आपके अंदर सुधार आएगा, तभी आपके अंदर सुधार आएगा। तो इन सब बातों को आपको माय डियर फ्रेंड्स समझना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीजें आप तैयार कर लेंगे, तब लास्ट में आती है समस्या, प्रॉब्लम। क्या चीज? क्या आती है? समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। आती है कि नहीं आती है? फटाफट बताइए, फटाफट लिख के बताइए कि आपको समस्या आती है कि नहीं कामयाब होने में? कामयाब होने में समस्या आती है कि नहीं? कामयाब होने में समस्या आती है कि नहीं? फटाफट बताइए। आती है समस्या? जी हां, आती है समस्या। मैं आपको इस समस्या से निजात दिला सकता हूं। मैं एक ऐसा तरीका बताता हूं जहां पर आपको समस्या नहीं होगी। जानना चाहेंगे तो बोलिए यस।
अगर समस्या आपकी लाइफ में नहीं आए तो जानना चाहते हो तो बोलिए यस, फटाफट बोलिए यस, फटाफट बोलिए। समस्या दूर करना चाहते हैं? समस्या दूर करना चाहते हैं? फटाफट बताइए। मैं आज आपको एक तरीका बताता हूं जहां पर कि आपकी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। जानना चाहते हैं? चलिए, त्रिवेणी प्रसाद जी ने, मास्टर साहब ने बोल दिया यस, धनराज यादव जी भी बोल रहे हैं यस, फटाफट बताइए। लता चौरसिया जी भी बोल रही है यस। समस्या से निजात पाना चाहते हैं, समस्या को दूर करना चाहते हैं अपने, आप ऐसा टिप्स जानना चाहते हैं जहां पर कि आपके लिए कोई समस्या ना हो, आप जानना चाहते हैं। रमाशंकर शर्मा जी भी बोल रहे हैं यस, थैंक यू। मुनराज जी भी बोल रहे हैं यस। आप जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता में कोई समस्या ना आए, वो टिप्स जानना चाहते हैं, वो तरीका जानना चाहते हैं, तो फटाफट यस लिखिए। अभी भी टाइम है, फटाक से यस लिखिए। मैं आपको बताता हूं वो तरीका जहां पर कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं वो जगह बताता हूं जहां कोई समस्या नहीं है। प्रतिमा कुमारी जी भी लिख रही है यस, मास्टर साहब भी लिख रहे हैं, त्रिवेणी प्रसाद सरोज जी भी लिख रहे हैं यस। तो लगभग बहुत सारे लोगों का ये यस आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जहां पर कि समस्या नहीं आएगी। समस्या सबकी जिंदगी में होता है, समस्या सबकी जिंदगी में होता है। आप सभी लोग उन समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आप उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो तरीका जानना चाहेंगे? तरीका जानना चाहेंगे आप जहां पर कि कोई समस्या ना हो? मैं आपको बताऊं, एक दिन हम पैदल ही रास्ते से जा रहे थे। मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं उस चीज को सुनने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक दिन मैं पैदल ही घूमते हुए मार्केट से जा रहा था। थोड़ा सा मार्केट से जब मैं आगे थोड़ा सा मैं बढ़ा तो मैंने एक जगह पर देखा कि वहां पे कई सारे लोग बड़े आराम से सोए पड़े थे, बहुत आराम से सोए पड़े थे और बिल्कुल शांत, एकदम मस्त मौला की तरह सोए पड़े थे। उनको कोई समस्या नहीं हो रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी, बस सब अपने मस्ती में एकदम चूर, एकदम मस्त ऐसे लेटे पड़े थे। और मैं वहां से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार वाकई में इस जगह पर कितनी शांति है। बगल वाले आदमी को भी बगल वाले आदमी से कोई मतलब नहीं है। ये लोग ऐसे लेटे हैं कि इनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मुझे उस दिन पता चला कि यार वाकई में अगर इंसान को अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है, अगर वो अपनी जिंदगी में कोई समस्या नहीं चाहता है तो उसको इस जगह जरूर आना चाहिए, इस जगह उसको जरूर आना चाहिए। जो बंदा अपनी जिंदगी में समस्या से छुटकारा पाना चाहता है, वो जगह जानते हैं कौन सी है? जानते हैं वो जगह कौन सी है? वो जगह है शमशान घाट, कब्रिस्तान। आपने देखा होगा शमशान घाट पे, कब्रिस्तान में जाके कितने सारे मुर्दे वहां पर लिटाए गए होते हैं, कितने सारी बॉडी वहां पे लेटी रहती है। उनको कोई तकलीफ है क्या? उनको कोई समस्या है क्या? खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोग उसको मार रहे हैं कि लोग उनको प्यार कर रहे हैं, लोग उन पर फूल चढ़ा रहे हैं कि उनको नंगा लेटाए हुए हैं, कि उनको कपड़े पहनाए हैं, क्या चीज की उनको समस्या है माय डियर? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है? नहीं है। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कोई समस्या नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, आप भी जाके वहां लेट सकते हैं। जगह खाली रखी हुई है आपके लिए भी, आपके लिए भी जगह खाली है, वहां पे जाके लेट सकते हो।
अगर समस्या नहीं चाहिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी एक बंदे को आप बता दीजिए जिसने बिना समस्या झेले, बिना परेशानी झेले, बिना कठिनाई झेले आज वो सफल हुआ हो। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये आपके विपिन कुमार जी हैं, धनराज यादव जी हैं, मुनिराज यादव जी हैं, विकास चौरसिया जी हैं, कई सारे लोग हैं, मास्टर साहब हैं, कई सारे लोग हैं। आज ये जिस लेवल पर भी हैं, क्या बिना समस्या झेले इस लेवल पे ये आए हैं? बहुत आराम से आ गए हैं क्या? तो जब ये बिना समस्या झेले इस जगह पे नहीं आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है आप आ जाओगे? अजय शर्मा सर अपने बारे में बताते हैं, जिस समय वो बताते हैं ना, वो आंखों से आंसू आ जाते हैं। हंडिया से लेके लुधियाना पंजाब तक जाते थे प्रोडक्ट लाने अपने लोगों के लिए, और पेटी पेटी ऐसे सर पे रख के ऐसे बगल में दबा के आते थे और लोगों को प्रोवाइड कराते थे। मैंने मजदूरी का काम किया था, ईंटा गारा माटी का मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने मजदूरी का काम किया, लकड़ी के टाल पे मैंने काम किया, मैंने हर जगह पे काम। भाई मेरे, मैंने भी समस्याएं झेली हैं, मैंने भी परेशानी झेली है, तब आज मैं इस पोजीशन पे हूं। और आज भी मैं समस्या झेलने से भागता नहीं हूं, आज भी मैं समस्याओं से लड़ता हूं और समस्याओं से लड़ रहा हूं, और मैं अपनी टीम के लोगों को समस्याओं से लड़ना सिखा रहा हूं। और देख लीजिएगा, हमारी टीम में जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, हर एक इंसान को मैं कामयाब जब तक नहीं बना दूंगा, तब तक मैं उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के लड़ता रहूंगा, फाइट करता रहूंगा। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जितने लोग हमारे साथ हैं, जिस दिन तक मैं सबको कामयाब नहीं बना दूंगा, सारे लोगों की समस्या मेरी समस्या होगी, और सबके साथ में खड़ा रहकर उनको कामयाब बनाऊंगा, तब मैं इन समस्याओं से दूर होऊंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा वादा है आपसे। मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी एक एक समस्या मेरी समस्या होगी। बस आपका मुझे साथ चाहिए। हमारे जितने भी साथी हैं, उनका मुझे सिर्फ साथ चाहिए, वो सिर्फ मुझे साथ दें, बस मुझे छोड़ के ना भागें। मैं उनको कभी छोड़ूंगा नहीं जब तक उनको कामयाब नहीं बना दूंगा। ये हमारी सोच है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी था। क्योंकि सफल, आज मुझे आपको बताना था कि सफल और असफल लोगों में अंतर क्या होता है। ऐसा कौन सा काम करते हैं जो सफल लोग और सफल हो जाते हैं और असफल लोग और फेल हो जाते हैं। तो अगर मेरी बात समझ में आई होगी आपके, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिएगा।